अब लड़की छोड़ के चली गई है और आपका रोना-धोना अकेले में शुरू हो गया है। उसकी बहुत याद आती है, पागल हो जाते हो सोच-सोच करके। 3-4 चीज़ों का ध्यान रख लो, नहीं तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। सबसे पहली बात, उसको ब्लॉक नहीं करना है। सोशल मीडिया से बिल्कुल भी उसको ब्लॉक नहीं करना है। ये बहुत गलत बात फैली हुई है कि अगर ब्रेकअप हो गया है या वो चली गई है तो उसको उसकी तरफ मत देखो, उसको ब्लॉक कर दो। जितना तुम उसको अवॉइड करोगे उतना ही तुम्हारा मन तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देगा। ब्लॉक मत करो। अगर उसकी कॉल कभी आती है तो अच्छे से बात करो। कोई इमोशनल बातचीत नहीं करनी है, मैं मिस कर रहा हूँ, मेरी हालत खराब है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम चीटर हो। एक मर्द की तरह बात करो। मैं आजकल यार इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ हूँ एंड आई एम मेकिंग मोर मनी दीस डेज एंड आई एम हैप्पी। आजकल मैं जिम जाता हूँ। हाँ ठीक है, कभी कभी तुम्हारी याद आती है बट इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसे बात करनी है। ओके। सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। इन ए सेंस, अगर वो तुम्हारे सामने नहीं है और मेंटली तुमने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, अरे यार कितना अच्छा टाइम था यार, वी वर टुगेदर, हे भगवान तूने ये मेरे से क्यों, मेरे साथ इस टाइप की हरकत की है, ये सब बकवास करनी बंद कर दो। अगर वो तुम्हारे सामने नहीं है, उसके बारे में सोचना बंद कर दो, साइकोलॉजिकल सीडिंग हो जाएगी। उसके सोच के जो बीज हैं तुम्हारे दिमाग में बैठ करके पौधे बना देंगे और शाम तक तुम्हें लगेगा कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। बहुत टेढ़े टेढ़े ख्याल आएंगे। ओके। जितना जल्दी हो सकता है नई गर्लफ्रेंड बना लो। बिकॉज टू गेट ओवर समबडी यू हैव टू गेट अंडर समबडी। रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। उसके जाने से जो एक इमोशनल वॉइड तुम्हारी लाइफ में आया है, उसको फिलअप करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो वॉइड बड़ा होता जाएगा, तुम सोचते जाओगे और खड्डा खोदते जाओगे और फिर ना तुमसे काम होगा, कुछ भी नहीं होगा। डन। जितना जल्दी हो सकता है रिप्लेस कर लो और उस इमोशनल वॉइड को भर लो। अब एक चीज का ध्यान रख लेना, अगर पुरानी वाली अपनी एक्स के साथ में तुम मनाली गए थे तो भैया इस बार मनाली मत लेके जाना इस वाली को। कहीं और चले जाओ, त्रिहुंड चले जाओ ट्रैकिंग पे, मैक्लोडगंज चले जाओ, कहीं और चले जाओ, सेम लोकेशन पे नहीं जाना है। नहीं तो मन करेगा कि उसी होटल में उसी कमरे में मैं इसको लेके जाऊंगा। पागल हो जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे। ओके। तुम्हारे अंदर एक ये चेंज आया है, वो तुम्हारी लाइफ से चली गई है। और जब भी कोई बहुत प्यारा इंसान किसी की लाइफ से जाता है तो कोलोसल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। अब इस एनर्जी से या तो आप अपना नुकसान कर लो सोच सोच करके, खाना खाना बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, या फिर इस एनर्जी का इस्तेमाल कर लो। यू विल बी सरप्राइज टू नो, काउंसलिंग के बाद में बहुत सारे लोग जब भी उनका ब्रेकअप हुआ है, उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की है एंड टुडे आई जस्ट वांट टू मेंशन दे आर एट फैंटास्टिक प्लेसेस। तो ये जो एनर्जी निकली है जिसके कारण तुम अब बहुत अनकंफर्टेबल हो, इसका इस्तेमाल करो। फिजिकल फिटनेस की तरफ कोई प्रोजेक्ट पकड़ लो, नई फीमेल को पकड़ लो और अननेसेसरी इसके बारे में सोचना बंद कर दो। चली गई चली गई, ठीक है। अपने आप से थोड़ी सी सेल्फ टॉक करो। तुम्हारा मन करेगा कि इसी के बारे में बात करें, जिससे भी बात करोगे तुम्हें लगेगा कि यार बस इसी के बारे में बात करो यार। कोशिश करो इस चीज से बाहर निकलो और इसी तरीके से निकल सकते हो। फिजिकली अपने आप को रगड़ के रख दो। स्प्रिंट, पॉइंट ए से बी तक स्प्रिंट मारो, इतनी तेजी से मारो कि बी पे जाके तुम गिर जाओ। रोज 4-5 स्प्रिंट मारोगे, आउट ऑफ द ब्रेथ जाओगे, स्वेटिंग होगी, एंडोर्फिन निकलेंगे। इस बंदी को सोच के जो कॉर्टिसोल निकलते हैं, उसका ये एंटीडोट है। राइट। ब्रेकअप हुआ है, जिंदगी नहीं खत्म हुई है। गेट अप, गेट मूविंग एंड गो फॉर अनदर गर्ल, मे बी यूल गेट अ बेटर वन। टेक केयर, इट्स योर लाइफ।